हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि भाई जिस केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं उस केमिस्ट्री के बारे में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, फिर उस केमिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। हमें सबसे पहले उसे समझ लेना है। सबसे पहले हमें जानना है कि भाई केमिस्ट्री होती क्या है या रसायन विज्ञान क्या होती है। तो भाई रसायन विज्ञान यहाँ पे डेफिनेशन के आधार पर अगर जाने तो रसायन विज्ञान एक ऐसी विज्ञान होती है जिसमें हम बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उनके जो गुण होते हैं, उनकी संरचना होती है और इन संरचनाओं में अलग-अलग परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक? उनको पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये परिवर्तन किस कारण हो रहे हैं, बस वही है आपकी केमिस्ट्री, ठीक? अब यहाँ पे कुछ टर्म आ रहे हैं कि भई जो तत्व हैं ये क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, गुण, संरचना ये सब क्या होते हैं। देखिए तत्व सबसे पहले देखेंगे कि भाई तत्व क्या होते हैं। तत्व एक एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं जैसे कि हम हाइड्रो H2 लेते हैं, ठीक? और ऑक्सीजन लेते हैं, इनकी हमने अभिक्रिया कराई बन गया आपका H2O, ठीक? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक? अब देखो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक? और जो यहाँ पे H2O बना ये क्या है आपका? यौगिक है, ठीक? तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तत्वों और यौगिकों के बारे में, ठीक? और तत्व और यौगिक या विभिन्न तत्व आपस में जो क्रिया करते हैं, ठीक? उन क्रियाओं को करने में जो अलग-अलग तत्वों यौगिकों पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक? उस प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं, ठीक? तो रसायन विज्ञान क्या होती है कि भाई ऐसी विज्ञान जिसमें हम तत्वों और यौगिकों की आपस में जो संक्रिया होती है, ठीक? इस संक्रिया या फिर इस अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक? इस पूरे जो मैजिकल प्रोसेस हो रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? अब एक और चीज़ हमें समझ लेनी है भाई तत्व का थोड़ा हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि भाई तत्व क्या होते हैं, तो तत्व भाई ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक? जिनमें समान गुण होते हैं। भाई समान गुण का मतलब क्या होता है? देखिए समान गुण का मतलब ये होता है कि अगर हम हाइड्रोजन को लें, ठीक? तो हाइड्रोजन H2 का मतलब क्या है? अच्छा एक छोटी-सी चीज़ और जान लें, अगर हमसे कोई पूछ ले भई H और H2 में डिफ़रेंस क्या है? तो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे ये H क्या है? ये एक परमाणु है, ठीक? और H2 क्या है? एक अणु है। हमने देखा होगा कि भाई परमाणुओं के मिलने 9th क्लास में देखा होगा कि परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, ठीक? तत्व क्या होते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनमें जो उपस्थित पदार्थ होते हैं, ठीक, उनके सभी के गुण कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, H2 देखें, ठीक, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक, उनके गुण क्या होंगे? एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो बना, इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बना है, ठीक, उसके गुण देखें तो क्या एक जैसे होंगे? हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई गुण होगा? हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है। ऑक्सीजन जो यहाँ पे अलग तत्व के रूप में था उस समय जो गुण थे कोई क्या वो गुण यहाँ पे होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक? सिंपल सा ये देखें कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब यहाँ पे मिला तो क्या बन गया? H2O मतलब जल। तो क्या यहाँ पे वो गैस रहा? नहीं रहा। इसके गुण बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए, ठीक? तो फिर अगर हमसे कोई पूछ ले भई यौगिक क्या होता है? तो यौगिक भाई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक से अधिक हो गए, ठीक? एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक? एक शब्द याद रखिएगा निश्चित अनुपात, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात ना लें, ठीक? तो बनने वाला यौगिक हो सकता है आपका H3O बन जाए, हाइड्रोनियम आयन, ठीक? तो यहाँ पे एक निश्चित अनुपात बहुत ज़रूरी होता है, ठीक? और यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 1:8 होगा, ठीक? ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो बस हमें यौगिक की परिभाषा में ये याद रखना है कि भाई यौगिक कैसे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक? तो भाई केमिस्ट्री क्या है? अब फिर से एक बार परिभाषा पढ़ लें भाई, एक ऐसी साइंस जिसमें हम तत्व यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? और ये तत्व जो यौगिक हैं उनके गुण क्या हैं, ठीक? और उनकी संरचना कैसी होती है, ठीक? मतलब संरचना का मतलब देखिए, अगर हम कभी अभी आगे हम पढ़ेंगे कार्बनिक विज्ञान, ठीक? C6H6 ये क्या है? बेंजीन है, ठीक? अगर हम बेंजीन की संरचना देखें, ठीक? तो कुछ ऐसी होती है, हर जगह यहाँ पे कार्बन होता है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अरे सही से बना देता हूँ।
ठीक? तो ये संरचना हो गई, ठीक? तो ये जो यौगिक जितने भी होते हैं, ठीक? उनकी एक संरचना होती है, ठीक? एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी एक अपनी संरचना होती है, ठीक? तो संरचना का मतलब कि भाई यौगिक उसको किस तरह का दिखता है, अगर उसको हम अलग-अलग विधियों से जानने की कोशिश करें, वो कैसा दिखता है, ठीक? तो इसका मतलब ये उसकी हम संरचना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? तो भाई रसायन विज्ञान एक ऐसी विज्ञान इसमें हम तत्वों यौगिकों के जो गुण होते हैं, उनकी संरचना होती है, ठीक? इनमें जो परिवर्तन होते हैं अलग-अलग कंडीशन में, अगर हम एक तत्व को लें, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिया, ऑक्सीजन को मिलाया, ठीक? तो एक अलग यौगिक बन गया, ठीक? तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत, ठीक? अब सबसे पहला सबसे पहली जो अभिक्रिया सॉरी सबसे पहले जो टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के लेसन में, जो वो है पहला टॉपिक, भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, हमने कॉमन लाइफ में देखा है कि भाई अभिक्रिया हमारे चारों तरफ होती रहती है, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो पहले हम थोड़ा यहाँ पे जो किताबी भाषा है उसे समझ लें, फिर हम एग्जाम्पल ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा कि हम समझ जाएँगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, कभी देखा है आपने कि हमने थोड़ा दूध लिया, ठीक? दूध में थोड़ा हमने कोई खट्टा पदार्थ मिला दिया, तो कुछ देर बाद हो सकता है दूध फट जाए, ठीक? तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब उसी रासायनिक अभिक्रिया से जो हमने ये उदाहरण लिया, ठीक? इसी से हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? देखिए, हमने एक पदार्थ लिया, ठीक? उसमें हमने एक पदार्थ मतलब हमने दूध लिया, ठीक? दूसरा पदार्थ यानी हमने नींबू लिया, ठीक? इन सबको क्या किया? आपस में मिला दिया। अब इन दोनों को आपस में मिलाया, मतलब एक पदार्थ लिया, उसके बाद उसमें दूसरा पदार्थ मिला मिला दिया, ठीक? इन दोनों के आपस में मिलने से एक तीसरा नया पदार्थ बन गया, ठीक? तो इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रोसेस हो रही है उसी को कहेंगे आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई? एक पदार्थ लिया, उसमें दूसरा पदार्थ मिलाया, इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बन गया, ठीक? इसे ही कहेंगे आपका रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन, ठीक? तो केमिस्ट्री में ज़रूरी होता है कि हम बढ़िया उदाहरण दें। उदाहरण अगर हमारे बढ़िया रहेंगे तो हमारे नंबर भी पूरे रहेंगे। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का ही उदाहरण ले लिया गया कि मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक? इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराई और बन गया क्या? जल। हाइड्रोजन को यहाँ अगर देखें वो क्या है? गैस है, ठीक? और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, लेकिन जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या है? जल है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गैस मिल रही हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है, वो गैस नहीं क्या है? जल है या पानी है, ठीक? तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 1 2 पदार्थ हमने लिए अलग-अलग गुण वाले, उनको मिलाया, एक तीसरा पदार्थ बन गया एक अलग गुण वाला, ठीक? तो यही हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब एक और चीज़ कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि भाई अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? मैं अलग से हेडिंग नहीं बना रहा, बस यहीं से देख लो भाई। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो होंगे आपके अभिकारक, और उन अभिकारक के आपस में मिलने से जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है? तीर के उस तरफ जो बन रहा है, ठीक है? दिख रहा है, वही आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं और जो अभिकारक उसे रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक? अब बात आती है कि भाई अगर यहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हम कैसे जानेंगे कि भाई यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक? तो कुछ अ, परिवर्तन हो रहे हों अगर कहीं किसी भी जगह पर, तो समझ जाइएगा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि अवस्था का परिवर्तन हो रहा हो, ठीक? मतलब कि कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही हो। जैसे कि हमने देखा होगा, हमने मोमबत्ती कभी जलाई होगी तो मोमबत्ती क्या होती है? पिघलती जाती है और एक समय के बाद पिघल के दूसरे रूप में बदल जाती है, ठीक? फैल जाती है। तो वो भी काहे का उदाहरण हो गया? एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और कभी-कभी ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अगर मोमबत्ती है, इसको हम जलाएँ, जो पूरी पिघल गई है, क्या ये मोमबत्ती पिघली हुई मोमबत्ती फिर से वही पुरानी वाली मोमबत्ती बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो पिघली हुई मोमबत्ती है, ठीक? उस मोमबत्ती में और भी चीज़ें थीं जो कि हवा में गैस के रूप में बाहर निकल गईं। तो जो मोमबत्ती हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उतनी ही बड़ी वैसी मोमबत्ती बनाना आसान नहीं है, ठीक? या फिर नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमबत्ती के जलने पर क्या हो रहा है, एक ठोस के रूप में मोमबत्ती थी और पिघल के दूसरे रूप में बदल गई। तो इससे अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, मतलब ऐसी कोई अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे कहेंगे आपके यहाँ पर कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही अगर रंग में परिवर्तन हो रहा हो, कहीं पर भी कोई भी पदार्थ पड़ा हो, उसका अपने आप रंग परिवर्तित हो रहा हो, तो समझ जाना वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमने देखा है कि भई लोहे में अगर पानी पड़ता है, जंग लगती है, तो दूसरे कलर का हो जाता है। मतलब एक नया लोहा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें एक अलग कलर होगा, और उसपे पानी लगे, जंग लग जाए तो कुछ रेड टाइप का हो जाता है। वहाँ पर भी क्या हुई है, इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक? और अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब
समझ जाओ कि भाई जैसे कि दही देखा है, जब दूध होता है कि दूध एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक? और जब हम दही देखते हैं तो उसमें छोटे-छोटे एक गाँठें जैसे पड़ जाती हैं, ठीक? तो वही है आपका अवक्षेप, ठीक? जैसे कि हमने दूध से दही बना दिया, ठीक? तो यही भी दूध से जो दही बना वहाँ पर भी क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अगर कहीं पर भी अवक्षेप बनना हो तो वहाँ पर भी मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही कहीं भी अगर 2 पदार्थ को आपस में लाया और उसमें से गैस निकलने लगे तो समझ जाना वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक? जैसे कि हमने घर पे देखा होगा या फिर करके हम देख सकते हैं कि भई चूने को लें और चूने को पानी में डालें, तो हम देखते हैं कि भई गरम-गरम अ, ह गैस निकलती है, ठीक? तो वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो अगले टॉपिक्स होंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।